उत्तर महाराष्ट्र, ठाणे, कोंकण, मुंबई, ये क्लियरली महायुति के पक्ष में जाते हुए आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इवन विदर्भ भी कह सकते हैं इसमें, मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र, यहां पर लड़ाई कांटे की लड़ाई होगी। अपनी सीटें बरकरार रखने की उनकी एक कोशिश होगी वहां पर, कम से कम, चाहे वो अजित पवार के माध्यम से हो या फिर एकनाथ शिंदे के माध्यम से हो। तो ये आपके सामने महाराष्ट्र का आज हमारा फाइनल एनालिसिस था व्यूअर्स, और इसमें ऐसा लग रहा है कि महायुति को 145 के करीब पहुंचने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सचिन, बहुत शुक्रिया आपका। अब आगे बढ़ते हुए मैं झारखंड और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की बात आपसे करना चाहूंगा। हमारे साथ शांतनु गुप्ता ही जुड़ रहे हैं। सचिन, शुक्रिया। शांतनु जी आइए, बहुत स्वागत। मेरे दोस्त आ चुके हैं प्रोग्राम के अंदर। कैसे हैं आप लोग? तो जरा आपके दो शब्द पहले महाराष्ट्र पर ही हो जाएं। देखिए, मैं इसे देख रहा था, मैंने योगी जी का चेहरा केवल उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए लगाया है कि महाराष्ट्र चुनाव के लिए भी लगाया है? नहीं, झारखंड, महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र के आप जब भी आप ट्विटर में देखें तो इतने पोस्टर है जिसमें नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस और योगी जी के पोस्टर लगे। तो ये जो चुनाव नैरेटिव जो बदला, जो हरियाणा से शुरू हुआ, बटेंगे तो कटेंगे, उसके वेरियस वर्जन बन गए, मेरे ख्याल से ये इसका एक तार रहा। और दूसरी तरफ से उलेमाओं से लेकर सज्जाद नोमानी ने उसमें और आग में घी डालने का काम किया। तो ये चुनाव में ये तो एक मूल लाइन है ही है, और वो उत्तर प्रदेश में भी दिख रही है। उत्तर प्रदेश में भी दिख रही है। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह दी। कहीं मतलब ऑपोजिशन वालों को लग रहा हो कि भाई नोमानी साहब ने हमारा कहीं उल्टा ही तो नहीं गेम कर दिया। और नोमानी साहब जितने वोकल वो रहे और जितना दिखे इस चुनाव में, और उन्होंने कहा कि हमने हर सीट का सर्वे करा है, एक परसेंटेज हमारी रिसर्च टीम है। तो आपको लगा इतना नोमानी साहब वो डिफेंसिव हुए, इसका सबूत यह है कि उनको बाद में ये स्टेटमेंट देना पड़ा कि ये सब मैंने किया है, मेरी अपील है, मेरी रिसर्च है, इसका ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। पोलराइजेशन के लिए बीजेपी हमेशा चाहती है ऐसा कि दूसरे पक्ष से कोई एग्रेसिव होके आए। उत्तर प्रदेश में अगर मुल्ला मुलायम न बनाया होता है मुलायम सिंह यादव को, तो बीजेपी को उतनी बड़ी सफलता नहीं मिलती। तो आपको हमेशा जो है, वो कहावत है कि अगर आपका दुश्मन नहीं है तो दुश्मन आपको क्रिएट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। और उसमें फिर एक नहीं था, और यहाँ तो बने बनाए बैठे थे। और कई उलेमा बोर्ड ने कहा, अबू आजमी के स्टेटमेंट देखे, अबू आजमी ऐसे लोगों से मिलने गए जो जेल में थे, तो एक आध सिग्नल नहीं था। सज्जाद नोमानी केवल अकेले। तो फाइनल रन में आपके हिसाब से ये वर्क किया बीजेपी के लिए? बिल्कुल वर्क करा बीजेपी के लिए, कि उसको लगा कि जो कटेंगे जो बटेंगे बोल रहे हैं वो केवल बांग्लादेश का उदाहरण नहीं, वो दिख रहा है हमें सामने। वो तो चार्टर रख लेंगे, इसको छोड़ दो, वक्फ को ऐसा कर दो। वो बिल्कुल मुस्लिम चार्टर दे रहे हैं, जैसे हम जिन्ना के समय सुना करते, तभी मानूंगा मैं। तो बिल्कुल और बटेंगे तो कटेंगे की जन्मभूमि में, यूपी में। देखिए, यूपी में तो 9 सीटें हैं, उसमें 3 सीट भाजपा के पास थी, 4 सीट सपा के पास थी, 1 सीट आरएलडी के पास, एक निषाद पार्टी के पास, एक निषाद पार्टी के साथ भाजपा के साथ रह के थी, एक आरएलडी के साथ सपा के साथ रह के थी। उसे इस खाने में गिनिए। कई लोग इसे कह रहे हैं तो भाजपा की सीट है आरएलडी के साथ, ठीक कह रहे हैं। तो 4-5 था। इसके ऊपर से एक भी सीट आती है तो गेन। वो टिपिकल बड़ी स्टैंडर्ड सपा की सीट है। मिल्कीपुर पर चुनाव नहीं हुआ अभी। 9 में 5 आ जाएंगी बीजेपी को। मैं कह 9 में 5 भी आती है तो गेन है, क्योंकि अभी 4-5 है। 4 बीजेपी, 5 सपा गठबंधन, 5 भी आती हैं, 6 आती हैं तो बहुत बड़ी बात है। इस तरह और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी रीपोलिंग की मांग कर रही है, वो क्या दिखा रहा है? बिल्कुल, वो तो समझ में आ रहा है कि ग्राउंड से जो फीडबैक है वो उनको अगेंस्ट है। बार बार ये कहना है कि चुनाव को खुद ही रद्द कर देना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को ऐसा कर देना चाहिए। इलेक्शन में अगर सपा शासन के दौर के इलेक्शन की याद करें आप, उस दौर में क्या क्या होता था, कैसी कैसी तस्वीरें नज़र आती थी, और आज के दौर के इलेक्शन कमीशन के चुनाव कराने को देखें तो उसमें आज तो आपको बहुत बेहतर तस्वीर नज़र आएगी। निश्चित तौर पे कुछ एवरेशन नज़र आ रहे थे, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके आधार पर ये सारी चीज़ों को कहने से ये समझ में आ रहा है कि शायद वो कॉन्फिडेंस। अरे एक बात सर कर ही लें, वो जो सब लोग, आप लोगों ने भी वो वीडियो देखा होगा जिसमें पुलिस वाला पिस्तौल दिखा रहा है और 2 औरतें वहां पर खड़ी हैं, मैंने देखा, और ट्विटर भरा पड़ा है उसी वीडियो से। तमिल, कन्नड़ा सब लोगों ने लैंग्वेज में लिख लिख कहाँ वो नहीं गया, और उन्हीं 2 औरतों के ऊपर FIR भी हो गई। तो इस पर भी जो है सब लोग कि भाई एक तो वो उसको डरा रहे हो, औरतों को डरा रहे हो, और उन्हीं पर केस भी कर रहे हो। उसकी हकीकत पता चलनी चाहिए। वो शाम तक पूरा आधा है। हाँ बिल्कुल, जो पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे, पूरे उसके बारे में पता करेंगे, तो पुलिस वालों पर पथराव हुआ। उसके बाद पुलिस एक्शन ले महिलाओं को आगे खड़ा कर दिया। मीरापुर है ना ये? बिल्कुल, हाँ, मुजफ्फरनगर। तो इसलिए जो है, वो जो हवा में लहरा रहे हैं पिस्तौल, पुलिस ऑफिसर दिख रहा है, वो दरअसल जो है उन लोगों को पीछे हटाने की एक पथराव बंद हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि उनको गोली मारने जा रहे थे या धमका रहे थे कि चले जाओ। सर, मेरी नजर पहली पता है किस बात पे गई? आप भी गौर कीजिएगा, उस वीडियो के अंदर पुलिस वाले ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है। भाई इलेक्शन ड्यूटी में बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों पहनेगा कोई पुलिस वाला? सौरभ, जो प्रदीप जी बता रहे हैं उसके पहले के वीडियो में काफी देर तक पथराव चल रहा है।
धड़ आवाजें आ रही हैं, पुलिस का बड़ा एक हुजूम है और वो उनको पीछे खदेड़ रहे हैं, और फिर एकदम से आपको ऑल ऑफ सडन महिलाएं दिखने लगती हैं। वो बिल्कुल महिलाओं को आगे कर दिया, जो पुरानी तरीका है, चाहे वो शाहीन बाग हो, पर चाहे वो सोचिए आप, तो ये बताइए कि किसी धार्मिक जुलूस में किसी पर क्यों गोली चलनी चाहिए? सही बात है। तो अगर गोली चल सकती है बहराइच में इस तरह से एक निर्दोष आदमी के, आप उसका विरोध कर सकते हैं, उसके खिलाफ FIR करा सकते हैं, उसकी गिरफ्तारी की मांग कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। लेकिन आप गोली मार देंगे तो ये अगर ये मतलब ऐसा तो है नहीं कि झगड़ा हो रहा था अचानक आपको गुस्सा आया, ये सब प्लान ढंग से हुआ।